और बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर के ऊपर कि उसको क्या आते, पत्ते आते, फूल आते, फल आते और ब्रांचेस आते, यस और नो? In network marketing, our tree start downward. We create a branches and then start the root. मतलब पेड़ नीचे रूट करता है। तो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग लोगों को ऊपर से क्या होता है, हमारे डायरेक्ट लोग होते हैं, उनके साथ जैसे जैसा काम करेंगे तो ऐसा हमारा ट्री चालू होता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का ट्री उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब हम लोग नीचे नीचे लोगों के अंदर एक लोग, एक के नीचे 5 लोग, 5 के नीचे 20-25 लोग, 25 के नीचे 50-60 लोग, 60 के नीचे 80-90-100, राइट और रॉन्ग? ऐसे ही ट्री बनेगा ना। तो ट्री जो होता है ना, वो ट्री को सभी जो फूल आते, पत्ते आते, फल आते, उनके टेस्ट सेम होते हैं कि नहीं? ऑलमोस्ट एवरेज, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अपने लेग में भी एक आदमी से ऐसा बड़ा ट्री बनता है कि नहीं बनता? ब्रांचेस बनती है कि नहीं बनती है? तो हम बनाते। तो अगर हमें अच्छा लगता है कि हमें आने वाले लोग बिजनेस में आए, टिके, उनके थ्रू बिजनेस आए, उनका फ्रेंड, उनका रिलेटिव, उनका नेटवर्क आए, वो इंडिपेंडेंट बने, तो हमारा जो ऊपर से जो नीचे से डाउनवर्ड जा रहे हैं हम लोग, मैं मेरे डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, इस तरह से हमारा जो डुप्लीकेशन, हमारा जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो बॉन्डिंग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होगा। तो अपने टीम में बहुत बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप समझोगे एक आदमी डायरेक्ट है, बस उसको ही फोन कर रहे हो, 2 लोगों को कनेक्ट हो, तो उसका नेटवर्क नहीं बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग? राइट। नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे उसके टीम में बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलते कितनी क्वालिटी, कितने ब्रिलियंट लोगों ने हमारा प्लान देखा है हमारी टीम में, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मेरे डाउनलाइन के 2-3 लोगों के कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन नीचे वाले लोग के कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो लोग महीने का 2-2, 5-5, 10-10 लाख कमाने का पोटेंशियल उनके अंदर है, लेकिन नीचे वाले लोग वो फ्यूचर, वो विजन उनको नहीं समझा पाए, इसलिए वो सनेज नहीं शुरू किया, या वो सनेज के अंदर टिके नहीं है। समझ में आया? यस तो जितना हो सके हमें नीचे नीचे तक पहुंचना होगा। इन नेटवर्क मार्केटिंग आवर ट्री स्टार्ट डाउनवर्ड, वी क्रिएट अ ब्रांचेस एंड देन स्टार्ट द रूट। तब मूल चालू हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नीचे नीचे वाले लोग आपको स्ट्रांग मिलेंगे, वो अपने मूल है बिजनेस में। हमने बहुत बार देखा है कि वी कैन सी लीडर्स हु मेक मंथली 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 33 लाख। जो लोग 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 30 लाख कमा रहे हैं ना, क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि why it is possible? Because of they have strong depth in their tree. उनके नीचे 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 20, 25, 30, 40 लेवल तक लोग ये लोग ले रहे हैं। तो होगा कि नहीं होगा, मुझे बोलो। अगर एक एक लेग से 50, 100, 150, 200 लोग ये लोग भी ले रहे, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी सोच छोटी होगी, मुझे 70 ही ठीक है, मुझे 1.5 लाख ही ठीक है, मेरा ही ठीक, मैं सेल्फ सेंटर्ड बना, तो मेरा मूल वो नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, कि मुझे भी मैं रोक देता हूँ और मेरी टीम को भी रोक देता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? बड़ा बड़ा पे आउट आता है कि वो हेल्प करते हैं लोगों को 15,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख निकलने के लिए। अगर आपकी टीम में लाख लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख के पे आउट निकलने चाहिए, तो आप बड़े लेवल पे बड़े पे आउट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको 1 लाख के लिए पहुंचना है, तो आपकी टीम में किसी का 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000 जाना चाहिए कि नहीं? चेक अलग अलग लोगों की। जब मुझे 1 लाख कमाना है, तो हो सकता है कि 10-15 लोगों को 8-10, 8-10, 15-15, 20-20 हजार मिलना चाहिए, तब मुझे 1 लाख मिलेगा, राइट और रॉन्ग? If you have more success people in your group, it become a strong roots and you never have stress of business. अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े पे आउट पे आपने पहुंचाया, उनको पे आउट लगाने की लत लग गई, बोलते ना लत लग गई, तो सनेज के बड़े बड़े पे आउट की उनको अगर लत लग गई, जैसे हमारे प्रोडक्ट के हमें लत लग गई है ना, सुबह सुबह आकाश सोना, हमारा एलोवेरा याद आता है कि नहीं आता है, टूथपेस्ट याद आती है कि नहीं? वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके टीम में लोगों को बड़े बड़े पे आउट लेने की अगर लत लग गई, तो वो पे आउट वो मेंटेन करेंगे और आपका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा। समझ में आ रहा है?
लेकिन सिर्फ मैं मेरी सिक्योरिटी की बात करूंगा, मेरे इनकम मेरा क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा, तो फिर मेरी सिक्योरिटी नहीं होगी। पूरी जिंदगी भर मैं जॉब से मुझे काम करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? कितने लोग क्लियर हो रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाथ ऊपर करिए। सर क्लियर हो रहा है आप जो बोल रहे हो? इन सनेज वी हैव द जनरेशन प्लान। हमारे पास जनरेशन प्लान है, हमारे पास मल्टीपल ले गए एंड वी नो दैट। हमें पता है जनरेशन प्लान है, मल्टीपल ले गए, क्योंकि एक चाय के दुकान में दिन में 100, 200, 1000 कस्टमर आते हैं, वो सब डायरेक्ट चाय पीते हैं उसके थ्रू। राइट और रॉन्ग? एक वड़ा पाव की शॉप में, एक मिसल के शॉप में, एक होटल में जो भी कस्टमर आता है वो डायरेक्ट वो होटल वाले सर्विस देता है उनको। देता है कि नहीं देता है? लेकिन हमारे बिजनेस में हम लोग 2-3 लोग जुड़ाते हैं, उनके नीचे नीचे भाग जाते हैं, बाकी का धंधा होता ही नहीं है। समझना बहुत जरूरी है। एलओबी लेने के लिए हमें एक सिल्वर डायरेक्टर लेग चाहिए और साइड वैल्यू की कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है 70-35। ट्रैवल बोनस के लिए हमें 3 सिल्वर डायरेक्टर लेग चाहिए जो हमें 28,000 पीवी करने पड़ते हैं। कार बोनस के लिए हमें 4 सिल्वर डायरेक्टर लेग चाहिए। उसके बाद हम लोग कार बोनस 50,000 पीवी मेंटेन करते तो कार बोनस चालू होगा। फिर हाउस बोनस के लिए हमें वही 4 सिल्वर डायरेक्टर लेग चाहिए, 1.5 लाख पीवी करना है। फिर डायमंड डायरेक्टर के लिए हमें 6 सिल्वर डायरेक्टर लेग चाहिए। तो अगर ये मुझे समझ में आता है, मुझे पोहा बनाना है, तो मैं प्याज काटूंगा, मैं मिर्ची काटूंगी, मैं जीरे रखूंगा, मैं मोहरी रखूंगा, मैं पोहा भिगाऊंगा, मैं ऑयल रखूंगा, शेंगादाने रहेंगे, अलग अलग चीजें रहेंगी ना प्याज पोहा बनाने के लिए। अगर मुझे लगता है कि ये बिजनेस में मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है तभी मैं हैविश लैविश पैसा कमा सकता हूँ, तो मेरा दिमाग उस तरह से काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। जो चाहिए, जो खाना बनाने के लिए सब कुछ होता है ना आपके पास। अगर आपको पनीर की कोई रेसिपी बनानी है तो पनीर लाके रखोगे कि नहीं रखोगे? कुछ तेल बिल मसाला ला। तो अगर बिजनेस में बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, अगर क्यों करना है क्लियर है, तो वो होने के लिए आपको स्ट्रक्चर कैसा चाहिए ये भी क्लियर होना चाहिए। लगा तो ऐसा विजन बोर्ड लगा दो, पूरा स्ट्रक्चर लिखो और दिमाग में डाल दो कि ऐसा करना ही है, और उसके लिए पूरा जी जान कर मेहनत करो, हो सकता है आपका स्ट्रक्चर। आपको येलो भी लेना है समझो, और येलो भी वी रिक्वायर 70,000 पीवी फ्रॉम सिल्वर डायरेक्टर ले। आपको एक लेग येलो भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? कम से कम 3-4 लोग आपने खुद के इनकम के लिए काम करने वाले चाहिए वो लेग में, तब आपका येलो भी क्रिएट होगा। और वो काम कहाँ पे करने चाहिए? उनके वीक लेग में, उनके साइड वैल्यू में काम करने चाहिए, और अपना डायरेक्शन डेप्थ में होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। मतलब अगर कोई आदमी वो एक लेग में है, कोई आदमी पर लेग, उसको अगर येलो भी किया आपने तो उसका 70-35 तो आपका ऑलमोस्ट येलो भी मिल गया, उसको भी येलो भी मिल गया। लेकिन वो येलो भी नहीं हो रहा है, वो बिजनेस बिल्डिंग कर रहा है, तो साइड वैल्यू में वो कितना करेगा? 25,000 पीवी। और दूसरे लेग में से आप क्या करो, किसी और आदमी को, 2 आदमी पकड़ो, सिल्वर डायरेक्टर बोनस मेंटेन करो, उनका 50-50 हो गया, ऑलमोस्ट 70-80,000 पीवी हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी आपके लिए पीवी नहीं लाएगा। वो लेग में लोगों को ये बोलना पड़ेगा कि सर आपका इतना चेक निकालेंगे। ऐसा 4 लोगों का चेक फिक्स किया, सबसे नीचे वाले लोगों को चेक अचीव करने के लिए हेल्प करिए, उसके ऊपर वाले लोगों को डायरेक्शन देकर उनको बिजनेस में लाने के लिए कहिए, और फिर आपके 4 लोगों का बिजनेस आएगा। लेकिन आपने एक ही साथ काम किया और तीसरे के साथ आपने मेंटली पुश किया, उनको स्किल दिया, उनको उठाया आपने, और एक आदमी को आपने पकड़ कर काम किया और वो अपना लेके बन गया। कितने लोगों को पता चला? बहुत आसान। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे 4 लोग हैं मेरे, एक के नीचे एक 4 कब मिलेंगे? जब मैं एक के नीचे जाऊंगा तब। ए के बाद में मुझे बी मिलेगा। हो सकता है ए के नीचे बी सी डी बहुत है, उसमें से कोई एक को पकड़ूंगा, फिर उसके सी के नीचे मुझे ये मिलेगा। गधे से गधा, गधे से गधा, गधे से घोड़ा, घोड़े से गधा, गधे से गधा, गधे से गधा, गधे से घोड़ा, घोड़े से गधा, गधा, गधे से गधा, गधे से घोड़ा। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। समझ में आया? हर टाइम आपको सीढ़ी नहीं मिलेगी, आपको सांप मिलेंगे। तो कोई भी आदमी, हर आदमी परफेक्ट नहीं मिलता। आपके टीम में अशोक सर जैसे ऐसे 6 लेग में 6 लोग मिले तो कैसा होगा? ठीक है, सविता मैडम जैसे मिल गए तो कैसा होगा? बढ़िया होगा कि नहीं होगा? मतलब मुझे ये बोलो कि अगर आपके टीम में ऐसे बड़े बड़े पे आउट लेने वाले लोग मिल गए तो मजा आएगा नहीं मजा आएगा? ऐसा समझिए, आपके टीम में एक लेग में अमोल सर है, एक लेग में सविता मैडम है, एक लेग में विजय गोरे सर है, एक लेग में लाला सर है, एक में वैभव सर है, विजय सर है, गिरीश सर है, मिनल मैडम है, तुषार सर है, गणेश। कैसा लगेगा आप लोग?
हाँ देवीदास मस्के सर है, हाँ इधर सुनीता भोसले मैडम है, मिनल मैडम है, या गबाले सर लग गए आपकी टीम में तो फास्ट ट्रैक के पास सनेज कॉर्नर। तो ऐसे लोग मिलेंगे ना यार, मिलेंगे। बहुत सारे लोग इंतजार, सब लोग डांस करने के लिए खड़े। जब हम लोग वरात में नाचते हैं ना तो सभी लोगों को लगता है मुझे नाचना है, लेकिन कोई मुझे खींचना चाहिए, लेकिन हम बेवड़े को खींचते हैं, वो नाचना छोड़ने गिर जाता है वो। तो बहुत सारे लोगों को सनेज के अंदर आके नाचना है, पैसा कमाना है, बस हमें अंदर जाना होगा, लोगों तक पहुंचना होगा, फिर मजा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। अच्छे लोगों को ढूंढो मत, अच्छा बनो, आपकी तलाश खत्म हो सकती है। तो येलो भी लेने के लिए आपको कोई भी येलो भी लेना है, हाउस बोनस लेना है, आपके लेग में लोग चाहिए अलग अलग काम करने के लिए। समझो मेरे लेग में जालिंदर सर मेरे डायरेक्ट ऊपर है, फिर शोभा मैडम है, फिर रेशमा मैडम है, फिर इसके नीचे कैलाश सर है, फिर नितिन सर है, फिर सागर सर है। ऐसे 6-7 लोग है, और सबसे नीचे सागर सर के साथ अगर मैं येलो भी करूंगा तो ऊपर वाले सभी लोगों को सपोर्ट मिला कि नहीं मिला मेरा? यस सर। और ऊपर वाले लोगों के साथ किसी के साथ काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा नहीं उनके साइड वॉल्यूम में, बस उनको मैं फोन कर करके बिजनेस लाने को कहूंगा, उनको तैयार करूंगा, वो गिरेंगे फिर उठाऊंगा, वो गिरेंगे फिर मेरा काम है उठाना। अगर नहीं भी उठ गया तो मेरे पे आउट में कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। अंडरस्टैंड? यस। क्योंकि वो एप्पल का फोन दिया नहीं ना खेलने के लिए, पुराना दिया है। अगर नहीं भी निकला उनका चेक तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, लेकिन मेरे वजह से अगर लोगों का चेक निकलेगा बहुत दिन तक, लोग सीखेंगे कब, लोग कब तैयार होगी। सेंचुरी मारना है नितिन फोनकेसर को और बैटिंग कर रहा हूं मैं, और नाम आएगा क्या नितिन सर का? नहीं आएगा। कबड्डी मुझे खेलना है, बैडमिंटन मुझे खेलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये सब थॉट प्रोसेस के ऊपर है। कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला है? बैडमिंटन का रैक होता है। यस सर। तो मैंने देखा एक अमेज़न पे एक बैडमिंटन के 2 रैक थी 220 में, उसके साथ 2 क्या थे, वो क्या बोलते हैं उसके साथ, बैडमिंटन के साथ कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉकेट। कॉक, रॉकेट नहीं, रैक रॉकेट बोलते हैं, लेकिन कॉक भी बोलते हैं ना। कॉक बोलते हैं। हाँ। यस सर। यस। तो 225 में रैकेट और 3 कॉक, और दूसरा रैक 500 रुपए में एक, और तीसरे रैक ऑलमोस्ट 800 रुपए में एक, सिर्फ रैक। हाँ, और एक रैक मैंने देखा कि 18,000 रुपए की रैक। तो क्या फर्क है भाई? बॉल ही मारना ही ना, वो कॉक इंपॉर्टेंट है, वो जाली क्या है इंपॉर्टेंट, वो जाली। प्राइस बढ़ा तो क्वालिटी बढ़ेगी, और जब ऐसा करेगा तो भी वो कॉक निकल जाएगा, मतलब शॉर्ट लगेगा। तो ये सभी चीजें बिजनेस के अंदर एटीट्यूड के ऊपर होती है। अपना जो रैक है ना आपके अंदर बैठा है, समझ में आया? वो रैक कितना पावरफुल है, वो बुलेट प्रूफ है क्या, वो प्रोटेक्टेड है क्या? और आपके लोगों का भी ये रैक, अगर ये इनर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करते हो, इनर सर्कल स्ट्रॉन्ग करते हो, तो फिर देखो जलवा हो जाएगा आपका। अंडरस्टैंड? समझ जाओगे सब लोग। हेल्दी बिजनेस चाहते हो आप लोग? देखिए आपके सामने क्या है, स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है 1 2 3 4 5 6 लेग। आपको अगर अच्छा बड़े लेवल पे पैसा करना है तो शुरुआत 3 लेग से करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 1 लेग येलो भी मारो, 2 लेग से साइड वैल्यू में आना चाहिए। फिर 2 महीने के बाद, 2 या 3 महीने के अंदर दूसरी लेग येलो भी और साइड वैल्यू 2 या 3 लेग से आना चाहिए। फिर और 2 महीने के बाद फिर 3 लेग येलो भी, फिर साइड वैल्यूम 2-3 लेग से आना चाहिए, और इस तरह से करते करते 4 लेग येलो भी और साइड वैल्यूम 2 लेग से आना चाहिए। इसको हेल्दी स्ट्रक्चर कहा जाता है। बहुत सारे लोग 2 लेग के ऊपर काम करते हैं, फिर दूसरी लाइन भी उनकी येलो भी जाती है, फिर वो साइड वैल्यूम के लिए स्ट्रगल करते हैं और उनकी इनकम मिस हो जाती है। तो सोच के साथ जाना चाहिए कि आने वाले तीसरे चौथे में मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा। सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बहुत सारे लोग 2 लेग के ऊपर काम करेंगे और फिर उनको तीसरे लेग ऊपर काम करेंगे, वो भी टूट जाएगी, तो बड़े बड़े इनकम आपको मिस हो जाएंगे छोटे छोटे प्रॉब्लम की वजह से। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आगे जाके मैं खड्डे में गिरने वाला, तो ब्रेक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मेरा कभी भी इनकम मिस नहीं हुआ, क्योंकि मैं हर काम प्रॉपरली प्लानिंग से ऑप्शन के साथ करता हूँ। मेरे अगर साइड वैल्यूम में जालिंदर सर और आरके मैडम है ना, ये दोनों के ऊपर डिपेंड हूं मैं, ये मेरा पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इनके अलावा साथ काम करना चाहिए, आप और आपके टीम में भी ऐसे करना चाहिए। किसी एक के वजह से, किसी 2 के ऊपर डिपेंड रखकर आपका बिजनेस एंड में, मंथ एंड में लॉगिंग करेंगे तो आपका बिजनेस हेल्दी नहीं होगा। तो 6 लेग्स के ऊपर इस तरह से काम करना है। 2-2 3-3 लेग अगर स्टार्ट है, तो जब आपकी दूसरी लेग येलो भी जाएगी तो साइड वैल्यूम 1 लेग से, या सिर्फ रिटेल प्रॉफिट करके या रिटेलिंग करके साइड वैल्यूम ज्यादा दिन तक आप टिकोगे,
नहीं, बाद में आपका इनकम टूटने वाला है। घर से पैसा डालकर आप 1, 2, 3 महीना करोगे, बाद में टूट जाने वाले हो, जाने वाले नहीं आने वाले हो। कितने Yes, लोगों sir. ने किया है सर, ऐसा होता है, तो क्यों ऐसा Yes. करना है? कभी ठीक है, कभी कभी ठीक है, नहीं है, कुछ हो गया, लेकिन बाद में कभी जिंदगी में ये आदत नहीं लगनी चाहिए, और ना टीम के अंदर लगाओ। उसके बाद है अपने पास, देखिए 6 एक्टिव, समझो 6 लेग है, और हर लेग में 3-3, 4-4, 5-5 लोग अगर आपके एक्टिव है और आपने खुद के टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लेवल पे ग्रो हो सकता है। यू शुड नो योर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर एंड वैल्यूम फॉर योर डिजायर इनकम। आपको पता होना चाहिए कि आपका 25,000 के लिए आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। 1 तारीख को ही आपको पता चलना चाहिए 50,000 के लिए आपको ये कौन से लेग में किसका बिजनेस आएगा, और उस लेवल में उसका किसका कितना चेक बनेगा, किसको किसको मुझे क्या दिखाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख चेक चाहिए, तो डिसाइड करो कि कौन सा कितना बिजनेस आएगा, कौन से लेग में से कितना आएगा, किसका किसका इतना इनकम मिलेगा, कौन कितने लेग से ये मिलेगा। ये क्लियर कट ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपका इनकम मिलने के लिए आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपकी साइड वॉल्यूम कैसे होने चाहिए। सिर्फ ये सोच काफी नहीं है, आपके लोगों का भी स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करके उनको बिठा के फोन के ऊपर समझाना होगा। अगर आपके टीम में 20-25 लोग 6-7 लेग में या 4-5 लेग में अलग अलग जगह पे उनके इनकम के लिए काम कर रहे 20-25 लोग, तो इनडायरेक्टली आपका बड़ा चेक निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। लेकिन अभी आपके अपलाइन के टीम में एक अच्छा लीडर बनना चाहिए कि नहीं आपने? यस। मैं लीडर ही नहीं हूँ, मैं पर मुर्दा हूँ, मरा हुआ मुर्दा हूँ। गधा कभी घोड़ा पैदा नहीं करता, समझ में आया? पहले घोड़ा बनना पड़ेगा, घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 6 ले गए, अगर आपको महीने का 1 लाख इनकम कमाना है, कितना? 1 लाख। तो हेल्दी स्ट्रक्चर है ये, हेल्दी। अगर ये करना ही है, अगर एक चाय के दुकान में दिन में 500 चाय बेची जाती है, तो 500 लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ, यस और नो? यस सर। तो हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई? क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे, डिस्काउंट दे रहे, ऑफर दे रहे, फ्री प्रोडक्ट, पैसा कमाने के चांस। साला ऐसा प्रोडक्ट हाथ में आए तो ऐसा लगता है प्यार करते रहो ये प्रोडक्ट के साथ, समझ में आया? तो ऐसा पप्पी लेते रहो इस प्रोडक्ट के साथ। तो ऐसे प्रोडक्ट अगर है हमारे पास, तो क्यों नहीं लोग जुड़ेंगे? लेकिन बाहर निकलना होगा, तो उसके लिए 6 लाइन है, और हर लाइन में अगर लोग 1100 पीवी से भी आपके कंसिस्टेंसी होते हैं, एक लाइन में 64 कंसिस्टेंसी आता है, तो 70,400 पीवी होता है। और ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपका इनकम 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 तक भी बिजनेस निकल सकता है ये स्ट्रक्चर के ऊपर। यस सर। अगर आपके लोग कंटिन्यू प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कस्टमर बेस, लेकिन कस्टमर ज्यादा दिन तक हमारी कंसिस्टेंसी यूज नहीं करता, कौन यूज करेगा? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग कंसिस्टेंसी लेंगे मैक्सिमम, लगता है ना आपको? यस सर। तो आपका ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको 1.5 लाख प्लस महीने का कमाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपके 4 लेग में हाउस बोनस आना चाहिए, और बाकी 2-3 लेग में आपको साइड वॉल्यूम करना होगा। 1.5 लाख पीवी करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 60 कंसिस्टेंसी हुआ 2,500 पीवी का, तो आपको 1.5 लाख पीवी आएगा। 60 कंसिस्टेंसी में 1.5 लाख पीवी, ये भी ऑप्शन है आपके लिए। कंसिस्टेंसी के ऊपर आप काम करते हो छोटे अमाउंट से। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास, 4 लेग में आपको 1.5 लाख पीवी साइड वॉल्यूम चाहिए, तो सनेज कॉर्नर 10 सनेज कॉर्नर में लोग माल ले रहे, माल बेच रहे, माल ले रहे, माल बेच रहे, माल ले रहे, माल बेच रहे, रिटेलिंग टाइप में 10-10 फ्रेंचाइजी आपकी, और कंटिन्यू लोग माल लेकर माल बेच रहे, तो भी आपका हाउस बोनस यहाँ पे हिट हो सकता है। एक ऑप्शन है, फोटो निकाल के रखिए, दिमाग में डाल दीजिए क्या है। आप अकेले पैसा नहीं कमा सकते हो, आपके नीचे भी लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अगर बिल्डिंग 11-12 मंजिल की होने वाली है, तो हर मंजिल पे कोई ना कोई फ्लैट होता है, राइट और रॉन्ग? तो आप सिर्फ मुझे बड़ा बनना है नहीं, छोटे छोटे लोगों को, बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे सपनों पूरे करने के लिए हेल्प करिए, आपका बड़ा सपना पूरा होगा। नहीं तो डायरेक्ट आपका बड़ा सपना पूरा नहीं होगा। हर आदमी को अपने अपने गोल के पीछे लगाओ, उसके स्ट्रक्चर के पीछे लगाओ कि कहाँ कितना बिजनेस जाने के बाद आपको कितना पैसा मिलता है, उनको समझाओ, सिखाओ। आपको पता नहीं तो आपके अपलाइन के साथ बैठो, बहुत जरूरी है पॉइंट्स। उसके बाद है इफ यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, रीड करिए क्या है, पढ़िए रीड।
then create leaders If you want under financial freedom and business in auto mode, then create a leader under you who earn more than 1 lakh, 5 lakh per month. you will get the reality luxurious income. तो लग्जरी इनकम का लग्जरी चाहिए ना. मैं पिछले 12-13 साल के इनकम का लग्जरी ले रहा हूँ. तो आपको चाहिए तो आपकी टीम में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख कमाने वाले लोग बनाइए. पहला आप बनिए किसी के टीम में 1 लाख का इनकम वाले लोग. बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? Yes, देखिए ना, किसने रोका है आपको? 2 पाँव है, 2 हाथ है, खाते हो, पीते हो, 60, 70, 80, 90 किलो वजन है, भगवान ने बुद्धि दिया है. क्या कम है आपके पास? आप ब्यूटीफुल हो. आपके जैसा दुनिया में कोई ना था, ना है, ना होगा. समझ में आया? yes, इतने बढ़िया, इतने ब्यूटीफुल लोग हो तो करिए लोगों को हेल्प. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बरगद का पेड़ है, इसको बनियान ट्री बोलते हैं. बरगद मतलब वो वडाचं झाड ना, मराठी में क्या बोलते हैं इसको? बरोबर आहे. झाडाचं झाड. Yes, sir. हाँ, ये बरगद का पेड़ होता है. देखिए इसके ब्रांचेस, ये स्ट्रक्चर फील करो. ये ब्रांचेस को देखते समय देखिए ना, स्ट्रक्चर को फील करो थोड़ा सा. ये बरगद का पेड़ जहां जहां जाता है ना, उसका डॉल क्या बोलते हो? डाल डाल क्या बोलते हो उसको? मूली, Root. रूट जहां जाता है ना, तो एक टाइम ऐसा पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेन रूट है, कौन सी मेन ले गए, पता ही नहीं चलता बरगद के पेड़ में. मतलब मेन रूट कौन सा ये पता नहीं चलता. मतलब ये बरगद का पेड़ कितना भी तूफान आने दो, हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा. आणि ये छोटा पेड़ देखो, थोड़ा बारिश आया, थोड़ा हवा आया तो गया काम से इसका. हो गया इसका सत्यनाथ. राम नाम सत्य है. और multiple legs become the multiple roots and makes the tree stronger. आपको भी कामयाब बनना है, बड़ा बनना है, तो आपके लेग में कोई भी लेग आपकी स्ट्रॉन्ग लेग बन सकती है. कोई भी लेग कहीं से भी शुरुआत करेंगे, पहले लेग में कोई कौन सी समझना चाहिए नहीं कि कौन सी इसकी स्ट्रॉन्ग लेग है. समझ में आया? और Yes. लेग स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करना चाहिए. और कब होगा ये? जब आप नीचे नीचे घुसोगे तब. एक एक लेग सनेज में आपको 2-2, 3-3, 5-5, 10-10, 15-15 लाख, 20-20 लाख कमा के दे सकती है एक एक लेग. लेकिन स्ट्रक्चर सही होना चाहिए. सही स्ट्रक्चर के ऊपर पैसा मिलता है. सही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. तो मालूम नहीं है कौन से लोग आपको कहाँ पे लेके जाएंगे. बस आप हंग्री होकर, पागल बनकर फील्ड पे रहिए. और ईगो मत आने दीजिए, घमंड मत आने दीजिए. सेटिस्फाइड कंफर्ट जोन में मत आइए. क्योंकि जो सिखाओगे, जो बोलोगे, वो लोग बिल्कुल नहीं करेंगे. लोग आंखों से देखेंगे, आंखों से देखेंगे तुम्हारा परफॉर्म, आंखों से देखेंगे तुम्हारी एक्टिविटी, आंखों से देखेंगे तुम्हारे ग्रुप की एक्टिविटी, आंखों से देखेंगे तुम्हारा पे आउट. तब लोग काम करते हैं. समझ में आया? कितना भी छुपाने की कोशिश करो, कुछ छुपता नहीं है. हमें लगता है कि छुप रहा है, नहीं. लीडर लीड बाय एग्जाम्पल. अगर अशोक सर का पे आउट 50,000 होता तो आप मुझे सुनते थे क्या? नहीं. 1 लाख होता तो आप बोलते थे क्या इतना होशियार है तो तू करके दिखा ना जागीरदार. यस और नो? Yes, sir. लेकिन सुन रहे हो, मैंने किया है, मैंने लोगों को बनाया है. अंडरस्टैंड? Yes. तो पहली चीज ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ भी तूफान, किस भी वादल आ रहे हैं तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, फिर भी आपको फर्क नहीं गिरने वाला. ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा. नहीं तो कुछ लोगों के स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं. जालिंदर सर निश्चित ऐसा किया ना, गया, इसकी टीम गई, गायब हो गई. कोई छोटी मोटी कंपनी आ गई, इधर उधर उसका फेसबुक देखकर उसकी टीम गायब हो गई और रोने लगा. लेकिन वडाचं झाड, बरगद का पेड़, तूफान आने दो, बारिश आने दो, कितना भी ढिंगाना होने दो, कुछ फर्क नहीं करेगा. समझ में आया? Yes, sir. कुछ भी होने दो. ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ आने वाले 1, 2, 3, 4 साल के बाद. लैविश इनकम. समझ में आया? अगर इनकम चाहिए ना 1 लाख, साला 2 लाख का इनकम सेट करके रखो, 3 लाख का सेट करके रखो. अगर टूट भी गया ना बिजनेस तो डेडलाइन, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए. समझ में आया? उसके नीचे नहीं जाना चाहिए. वो रिजर्व पे लगना ही नहीं चाहिए कभी गाड़ी. ऐसा स्ट्रक्चर हिट करने के लिए आप तैयार हो क्या? Yes, sir. चलो, अगर अभी इसके ऊपर कुछ सवाल है तो प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कशन करेंगे. चलो, विड्थ डेप्थ में आपको कुछ डाउट पूछना है? सर ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा होता ऐसा, जिसको बोलना है वो हाथ ऊपर करिए, उसके साथ बात भी करेंगे. चलेगा? Yes. चलो, मैं रेडी हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए. अगर स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा. कम ऑन. चितरंजन सर, क्या समझ में आया स्ट्रक्चर के बारे में जो अभी तक नहीं समझ में आया था? सर, स्ट्रक्चर के बारे में तो समझ में आया कि जहाँ पर हम वीक जहाँ पे लेग होती है वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हमें नीचे जाके वर्किंग करना है.
अगर वो वर्किंग करते हैं तो जैसा भी अभी आपने बोला कि बनियन ट्री जो है अपना बरगद का पेड़, जहाँ पे हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, तभी अगर जड़ को मजबूत करेगा तो ये समझ में आएगा कि पेड़ हल्के फुल्के हवा से नहीं गिरेगा, वो बहुत एक ताकतवर बनेगा। और उस ताकतवर बनाने के लिए हमें बार बार उस जड़ को, उस रूट को हमें नॉलेज की जरूरत है, यानी कि पानी की जरूरत है और कुछ फर्टिलाइजर। अगर आप हो, आपके नीचे मीनाक्षी मैम हो, उसके नीचे भाऊराव सर है, निखिल सर है, अगर एक के नीचे 5 लोग हैं और पांच लोगों में आप मेरे डायरेक्ट हो और आपके ही डायरेक्ट के 4 लेग के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो बाकी नीचे वाले 4 लोगों को कुछ हेल्प होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। तो कभी भी एक लाइन में 4 लाइन मत चलाओ, एक लाइन में एक ही जगह पे काम करो ताकि ऊपर वाले 3-4 लोगों को हेल्प होगी, बाकी लोगों को पुश करो। अगर नहीं है तो 2-3 महीना जाएंगे उनके साथ, लेकिन बाद में उनके ही थ्रू उनका इनकम निकलना चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर, यस। अगर बच्चों को तुम चलने का मौका ही नहीं दोगे, वो अगर गिरने के डर से चलेगा ही नहीं है तो दौड़ेगा कब? नहीं दौड़ेगा, वो अपाइज बन जाएगा। और अपाइज बनाने के लिए भी सर ऊपर से ही कोई तो कोई एक अपलाइन रहे या सीनियर रहे, वही कारण होता है। क्योंकि जब भी हमारे पास जो भी बंदा जुड़ता है उसको स्ट्रांग आफ्टर परचेस प्रोसेस अगर नहीं किया जाएगा, अगर नॉलेज नहीं दिया जाएगा कि कौन से स्ट्रक्चर से कैसा इनकम किया जाता है, कैसे एलओबी कैसा लिया जाता है, सिल्वर कैसा बना जाता है, अगर ये नॉलेज अगर हम नहीं देंगे तो वो बर्गर का ट्री नहीं बनेगा सर, वो भिंडी का ट्री बनेगा। गुड 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 गुड। गोगरे सर, आपको क्या पता चला? गोगरे सर, मैडम सर, बात दोनों बेटे। यस सर। गोगरे सर, आपको क्या समझ में आया? ये सर, ये समझ में आया कि अगर हम छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई सर, अगर वो ठीक से करते हैं तो हमारी टीम भी बड़ी बिल्टअप होगी, वो सीखेंगे भी और ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा और उससे ज्यादा इनकम जनरेट होगा सर। ओके, गुड 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 गुड। विजय सर, आपको? सर समझ में आया, जैसे आपने बताया कि विड्थ में प्रॉफिट है और डेप्थ में सिक्योरिटी। तो अगर हमको बड़ा विजन है हमारा तो हमें विड्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो डेप्थ ड्राइव बताया आपने डिटेल्स में कि एक आदमी के एक डायरेक्ट के नीचे अगर आप 4-5 लोगों को नीचे जाके हेल्प करते हो तो सब सिक्योर भी हो जाते हैं और वो अपने साइड वॉल्यूम पे काम करेंगे। तो जब आप कभी नीचे जाके काम करते हो तो ऊपर वाले लोगों को भी हम लोग अपने जैसा रोल सिखा सकते हैं ना, वो भी डेप्थ ड्राइव करेंगे और उनके नीचे भी लोग विड्थ पे काम करेंगे। मैं अगर कंफ्यूज हूँ तो मेरी डाउनलाइन भी बहुत कंफ्यूज होगी, राइट और रॉन्ग? राइट, वो लोग सिक्योर भी हो जाएंगे। कोई कंपनी में, कोई जॉब में ना तो रोल डिफाइन होता है, कब आना है और क्या काम करना है और क्या आउटपुट चाहिए, ये डिफाइन होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना ये रोल डिफाइन जो नहीं करते ना, तो उनको कभी इधर बुलाओ कभी उधर बुलाओ, इधर गए तो इधर होता नहीं, इधर गए तो इधर होता नहीं, और ऐसा ही चलते रहता है। इसका रीजन है कि वो जिम्मेदारी लेते नहीं है, बस जिधर कुछ अच्छे लोग देखेंगे ना वो उधर भाग जाते हैं। समझ में आया? अभी मैंने शादी किया है, मेरी बीबी तो अच्छी है, लेकिन अगर मुझे कोई और पसंद आ गई लड़की तो मैं शादी करने के लिए भागूंगा क्या? नहीं। अगर मैं मेरे बीबी के साथ अगर झगड़ा कर रहा हूँ, खुश नहीं हूँ, मेरे दिमाग में दूसरी शादी करना, तो मेरा संसार होगा ही नहीं। तो जब कभी आप लेग के साथ राइट काम करते हो तो आपको उधर अच्छे लोग मिलने लगते, लेकिन आप कभी भी एक जगह पे ठीक से टिकते नहीं हो, तो इस वजह से आपको अलग अलग लेवल पे अलग अलग अच्छे लोग दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहां से लोग अच्छे दिखने चाहिए ना, वहां पे आपका फोकस चाहिए। अगर गलती से वो नहीं हो रहा है, फिर दूसरी जगह से अच्छे, तो फिर उधर पकड़ो, लेकिन उधर वापस छोड़ना नहीं है। समझ में आया? अगर कुएं के अंदर से पानी चाहते हो तो पत्थर को तोड़ना होगा, लेकिन पत्थर लगाने के बाद वापस दूसरी जगह पे चालू करोगे, तीसरी जगह पे चालू करोगे, तो पत्थर तोड़ोगे कब? पानी आएगा कब? तो स्ट्रक्चर के अंदर भी जब मुश्किलें आती है तब आपको फोकस हिलना नहीं है, मुश्किलों को इग्नोर नहीं करना है, उसको सॉल्व करके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाना है, तब बिजनेस बिल्डअप होगा। यस सर। चलो नेक्स्ट, नंदेव सर, आपको क्या समझ में आया? सर सबसे पहले तो विड्थ और डेप्थ के बारे में समझ में आया अच्छे से कि जो अलग अलग हमारी लेग होती है, अलग अलग लेग में अगर डेप्थ हमारे पास नहीं है तो बिजनेस कभी भी अप डाउन हो सकता है। लेकिन तब आपके लिए रूट अगर हम पकड़ के रखते हैं येलो भी ले रहा है, कभी भी डाउन नहीं होगा। अगर आपके लेग में कोई एक ही येलो भी ले रहा है या कोई वो येलो भी नहीं ले रहा है, आपके टीम में उधर 2 लाख बिजनेस आया और उधर किसी का चेक येलो भी नहीं है, किसी का 10 क्रॉस नहीं है, तो आपका चेक वो चाइना में नहीं, कभी भी फिनिश हो जाएगा। जब तक वो लेग में 4-5 लोग अच्छे पे आउट लेते नहीं है,
तब तक वो लेग सिक्योर होगा नहीं। मैं तो बोलता हूँ लेग सिक्योर करना मतलब लोग हाउस बोनस बनने चाहिए वो लेग में, तब वो सिक्योरिटी लेवल पे लेके जाता है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है ना, मेरा 70 हो रहा है पिछले 1 साल से, 70, लेकिन जो 70 दे रहा है उसको तो रिटेलिंग कर रहा है वो बेचारा, तो सिक्योर हो क्या आप? तो आपसे भी डेंजर हालत है आपकी, समझ में आया? तो ये ठीक नहीं है बिजनेस। ये सोच क्यों डेवलप होती है? क्योंकि ऊपर वाला जो पर्सन है ना, वो खुद के अंदर अपडेट नहीं करता, वो बदलाव नहीं करता, वो इन्फॉर्मेशन के साथ वो कंफ्यूज है, मतलब वो सिर्फ सोचता रहता है, वो स्किल में मास्टर नहीं है, इस वजह से वो नीचे जाता नहीं है। समझ में आया? चलो ज्ञानदेव सर, नंदरा सर। यस सर, आज डेप्थ के बारे में और विड्थ के बारे में बहुत अच्छा समझ में आया, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है उसके बारे में। यस सर। जब काम करना है तो 4 लेग के ऊपर काम करना अच्छा रहेगा या 6 लेग के ऊपर काम करना अच्छा रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी 6 लेग के ऊपर काम करना है। 4 लेग के ऊपर काम करोगे और समझ में आया कि 1 लेग में कुछ ना गड़बड़ चल रहा है, तो इनसिक्योरिटी हो जाएगी आपकी इनकम में। कभी ना कभी 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा रखने चाहिए। ये ऑप्शन 4 लेग है, पर बी और सी 6 लेग के ऊपर काम करना चाहिए। समझ में आया? सभी को मेरी देखो ना, हमारे इतने बड़े बड़े पे आउट क्यों हुए? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 30-40 लेग है हमारे पास, और उसके अंदर से सबसे नीचे वाला बिजनेस सी लेवल भी हिट हुआ, सी ऑप्शन, 3rd ऑप्शन, फिर भी मेरा चेक 30 लाख क्रॉस होता है। समझ में आया? यस सर। तो ऑप्शन में काम करना है कभी भी, तो हमेशा शुरुआत 3 लेग से करो, ताकि 1 लेग येलो भी जाएगा, 2 लेग से साइड वैल्यू में आएगा। फिर वही लेग येलो भी 2 महीना मेंटेन करो, तीसरे महीने में दूसरा लेग येलो भी जाना ही चाहिए, और बाकी 2 या 3 लेग से साइड वैल्यू मारना चाहिए। अगर येलो, मुझे हम साइकिल चलते समय गबाले सर बहुत दूर तक देखते हैं, राइट और रॉन्ग? यस। बहुत बार हमारे लोगों के ना, उनको पता है इसके 2 ही लेग चल रहे हैं, 1 ही लेग चल रहा है, फिर भी अपलाइन बोलता है सर बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। अरे आज अपलाइन, मुझे वो डाउनलाइन का स्ट्रक्चर 3-4 महीने आगे का दिखना चाहिए। एज अ पेरेंट बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप खून पसीना बहाकर स्कूल वालों को फी देते हैं ना, माँ बाप क्यों देते हो? भविष्य दिखता है आपको। तो हमारे लीडर्स का भविष्य आपको दिखना चाहिए, उनको भी भविष्य दिखना चाहिए, उनको भी कंधे पर उठाकर उनका स्ट्रक्चर दिखाना चाहिए, तब उनको समझ में आएगा कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। समझ में आया? और तो जरूरी है ना गबाले सर, वो कितना भी मुश्किल हो करना होगा। क्या लगता है आपको? यस सर, बिल्कुल करना तो पड़ेगा ही। ओके, क्या नया समझ में आया आपको स्ट्रक्चर के अंदर? स्ट्रक्चर में जैसे कि हमको विड्थ बढ़ाने होंगे, जब अगर हमको इनकम बढ़ाना है तो विड्थ बढ़ाने होंगे, और डेप्थ में भी सिक्योरिटी चाहिए तो डेप्थ में भी काम करना पड़ेगा। डेप्थ और विड्थ दोनों संभालने पड़ेगा। गुड 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 गुड। किरण सर, किरण प्रहार सर, क्या समझ में आया? सर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मतलब जो आपने विड्थ और डेप्थ का बताया, तो उसमें एक बात समझ में आया सर, जो गलतियां मुझसे होती है, एट ए टाइम सर 4 या 6 लेग पे काम नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है कोई प्लान देने वाला, डेमो करने वाला, तो फिर अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो विड्थ हमारा बंद पड़ जाता है, मतलब वहां पे कोई एक्टिव काम करने वाला नहीं है, तो इनकम में फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और सब आधा अधूरा काम होता है। उसमें एक ही समझ में आया कि विड्थ में अगर हम काम करते हैं तो 1 बाय 1 ने 1 लेग में 3, 4, 5, 6 लेग इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इधर मैं आपको पॉज करता हूँ। अब स्कूल के अंदर पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे 10वीं के लोग हैं, और आपने स्कूल में सिस्टम लगाने था, तो सभी क्लास के 2-2, 4-4 लोग एक स्कूल में आकर बैठे, आप उनको क्या सिखाओगे? तो कभी कभी सिस्टम जो लोग फॉलो करते नहीं ना, गवाले सर, किरण सर, उनके टीम में लोग तो आते, लेकिन कोई जूनियर क्लास में, कोई नर्सरी में, कोई सीनियर, और बस ये बेचारा प्रिंसिपल बनकर घूम रहा है। जो चीज जब करनी चाहिए तब करनी ही चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। बहुत गहरा एग्जाम्पल है, जिसको समझेगा उसको ही समझेगा, जिसको नहीं समझेगा वो बोलेगा हाँ कुछ बोले सर, और छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, चलो गुड। अभी और किसी को पूछना है कुछ इसके बारे में तो बोल सकते हैं, किसी के पास सवाल होगा तो भी डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने चैट भी ओपन किया है, अभी चैटिंग के ऊपर आप डाल सकते हो कि सेशन कैसा लगा, क्या लगा, कैसा फील हो रहा है। किसी के पास सवाल होगा तो हाथ ऊपर करिए, हम उसको अनम्यूट करेंगे और उसके साथ मैं बात करूंगा। चलेगा? किसी को बोलना होगा तो। हाँ सर। मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। हाँ सर। सर मेरा आवाज आ रहा है सर? आ रहा है। हाँ सर। मुझे ये सवाल था सर कि जब कोई नेटवर्कर अपने साथ पहले जुड़ता है तो साथ में वो अपने साथ में कुछ लोग लेके ज्वाइन होते हैं। तो समझो अभी एक नेटवर्कर है मेरे साथ जुड़ रहा है, जो इसके साथ 6 लोग साथ में जुड़ रहे हैं, तो मुझे एक के नीचे एक को ज्वाइन करना है या 6 लोगों को अलग से ज्वाइन करना है? क्योंकि मैं पहले
हाँ सर। अगर उनके 6 लोग खुद के डायरेक्ट है तो उन लोगों को देखना होगा कि सर ये 6 लोग इंडिपेंडेंट है क्या, इनको क्या क्या आता है। तो उनको वो कह सकते हैं कि सर 6 लोग पूरे इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये 3 अच्छे है सर। तो आपको बोलना है कि सर ये इंडिपेंडेंट है तो उनको ऊपर डालेंगे और जिनको सपोर्ट की जरूरत है उनको नीचे डालेंगे। स्टार्टिंग हम लोग 3 लेग से शुरू करेंगे ताकि आपके टीम में किसी के अच्छे पे आउट्स निकल कर हम लोग सेट हो गए और बाकी जो आपका अचीवमेंट देखा करो और आपके लिए शुरू करेंगे। इस तरह से जाना होगा। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट। मुझे लगता नहीं है अभी किसी के पास सवाल होगा, किसी के पास सवाल बाकी है शायद। मुझे लगता है आज बहुत जबरदस्त सेशन हुआ है स्ट्रक्चर के ऊपर, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी आई है, राइट? यस सर। यस। चलो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। कैसा लगा आज का सेशन, आपको कैसा लगा? Recording stopped. कितना क्या क्या आपको सीखने को मिला? आप ये सेशन के अंदर चैट कर सकते हो, बोल सकते हो, आपका रिव्यू डाल सकते हो। हम लोग यहाँ पे मीटिंग एंड हुआ है ताकि मैं खुद सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा? और आपके साथ 6 दिन गुजार कर एवरीडे 90 मिनट का टाइम था, 1.5 घंटे का, नियर अबाउट 2 घंटा डिस्कशन किया है। 6 दिन में ऑलमोस्ट मुझे लगता है 12 से 15 घंटा मैं आपके साथ रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? उसके लिए ऑलमोस्ट 50 घंटा स्टडी किया है। स्टडी किया है इन द सेंस समय दिया है एक ये क्रिएट करने के लिए। मतलब 50 प्लस अगर 15 आवर्स पकड़ेंगे तो 65 आवर्स मैंने लगातार पिछले 6 दिन में वर्क किया है। अंडरस्टैंड? यस सर। ये मेरा फिजिकल वर्क नहीं था, ये मेरा मेंटल वर्क था आपके मेंटलिटी को उठाने के लिए। तो आपको भी बड़े लेवल पे बड़ी कामयाबी चाहते हो, बड़े अचीवमेंट करना चाहते हो तो आपको ये सभी चीजों को फॉलो करना होगा, फिर आप देखिए बड़े लेवल पे आप जा सकते हो। तो अभी अपना वेबसाइट का नया फील कैसा आया है? बढ़िया है। पोर्टल का फील का क्या ऐसा लग रहा है कि अमेज़न टाइप लग रहा है? यस सर, बढ़िया। और बहुत कुछ अपडेट होने वाले उसके अंदर। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, 25 तारीख को 7:30 बजे मराठी लैंग्वेज में 2.5 घंटे का स्पिरिचुअल प्रोग्राम है अशोक तोड़मल चैनल में। जितना उसका बेनिफिट उठाना है उसका उठाओ। मार्केटिंग के अलावा सभी रिलेटिव, फ्रेंड, गेस्ट, निगेटिव लोगों को सभी को सेशन पे बुलाओ, सने छोड़ के। सभी लोगों का माइंड उनका फर्टिलाइज हो जाएगा और वो आपके साथ जुड़ना स्टार्ट करेगी। तो ये फिल्टर प्रोसेस है बहुत बड़ा सोशल कॉज के हिसाब से। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को प्रोग्राम में बुलाओ ताकि वो सभी लोग आने वाले पीरियड में आपके प्रोडक्ट लेंगे नहीं, आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ काम करेंगे। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। कस्टमर तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है, लेकिन वो एज अ कैरियर बिजनेस ले सकते हैं। इतना पावरफुल सेशन होने वाला है। लोनावाड़ा में रिकॉर्ड हुआ था और बहुत खतरनाक लेवल पे डेक डिस्कशन हुआ था। तो मुझे लगता है आप भी 25 तारीख को 7:30 बजे सब काम कैंसिल करके परिवार के साथ बड़े स्क्रीन पर बड़े टीवी एक साथ लगाकर ये सेशन देखिए। और जब सेशन शुरू होगा फोटो निकालिए, ग्रुप के फोटो निकालिए, अपने अपने ग्रुप में प्रमोशन करिए, स्टेटस में करिए ताकि मैक्सिमम लोग वो टाइम पे इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग लेट आएंगे फिर भी देखेंगे, कुछ लोग डिले आएंगे, कुछ कल देखेंगे, लेकिन टारगेट करिए कि आपके हर आदमी 10-10, 12-12 लोगों तक ये सेशन का इन्विटेशन भेजिए। चलेगा? यस सर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतने 3 दिन का सेशन मैंने डबल कर दिया। माइंड सेटिंग करते करते मेरा टारगेट तो था 7 दिन तक लेके जाना है, लेकिन हमने 6 दिन में कवर कर दिया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।